Okay, so good morning, students. And now we shall continue our next topic, that is how many political parties should we have. Please take out your page number 75 in your civics textbooks. Please take out page number 75 in your textbooks, civics textbooks. Now our topic is बच्चों, how many political parties should we have? ठीक है जी? How many political parties should we have? ठीक है जी, अभी हम we shall start this topic now. चलो. Now, देखो बेटा, you all know that we used to live in a democratic country like India, where we have multi-party system. In India there are more than 750 parties. More than 750 political parties are registered with the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. आपने ये सब ना सिविक्स में 9th क्लास में पढ़ा था. दैट वाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. यू ऑल रिमेंबर इट. ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज वी हैव स्टडीड ईसीआई. याद होगा आप लोगों को. ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस समय 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में रजिस्टर्ड है. एंड व्हाई मोर देन वन पार्टी और सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज? बिकॉज इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. दैट्स व्हाई इफ समवन आस्क्स यू द क्वेश्चन that how many political parties should we have, yeah, should India have, so you can say that there is not a fixed number. There is not a fixed number that how many political parties should India have. यहाँ V का मतलब क्या है? India. Should India have. ठीक है ना? तो क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नॉट एनी फिक्स्ड नंबर ऑफ हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड इंडिया हैव. ये 750 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, जितना मर्जी हो सकती है. बिकॉज इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, सो देयर इज नॉट एनी लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. वी कैन हैव एज मेनी एज पॉलिटिकल पार्टीज वी कैन इन दिस कंट्री, बिकॉज वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. ठीक है, अब हम यही सारा कुछ प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ें. चलो, लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्ली. ठीक है, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज दैट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया. ठीक है ना, दैट कंडक्ट्स द इलेक्शंस इन इंडिया, एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Unless election commission of India gives its approval to any political party, such type of party cannot take part in elections. First of all, if you want to make your political party, if you want to contest elections, first of all you have to register your political party to the election commission of India. After the approval of election commission of India, your party will be approved for contesting into the elections. Without the approval of election commission of India, you cannot make a political party, you cannot contest the elections. So that's why election of commission of India is very much necessary. The approval of ECI is very much necessary. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. चलो, okay. Now beta, before we move further now, I want to tell you three important systems of political setup with the help of which you can understand this topic very clearly, that how many political parties should India have. देखो, you have already studied this in 9th class also, but जिन्होंने तब ध्यान से नहीं समझा वो अब ध्यान से समझ लो और ध्यान से अंडरस्टैंड कर लो इस चीज को. देखो बेटा, suppose we are studying about the party system. ठीक है, पार्टी सिस्टम. तो आई वॉन्ट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, पूरी दुनिया में अगर आप देखते हो तो 3 तरह का 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलता है. 3 टाइप ऑफ सिस्टम कैसे? नंबर 1, कुछ कंट्रीज हैं, सम कंट्रीज आर देयर आर ओनली वन पार्टी सिस्टम. You can also call it single party system.
इज दैट क्लियर? सिंगल पार्टी सिस्टम। अच्छा, अब अगर मुझे इसका एग्जांपल देना हो ना, तो इसके एग्जांपल में वो कंट्रीज आएंगे जहां पर या तो कम्युनिज्म है, या तो वहां पे कम्युनिज्म है, या वहां पर डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप। तो जिन कंट्रीज में या तो कम्युनिज्म हो या वहां पर डिक्टेटरशिप हो, ऐसे कंट्रीज में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। पूरे देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। और जिस कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, ऐसे कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वन पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम। इज दैट क्लियर? और ऐसे कंट्रीज आमतौर पे या तो कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं या वो कंट्रीज डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज होते हैं। तो ऐसे कंट्रीज में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है और उनको हम लोग बोलते हैं, ऐसे कंट्रीज को, वन पार्टी सिस्टम कंट्रीज या सिंगल पार्टी सिस्टम कंट्रीज। अच्छा, अब कौन कौन सी कंट्रीज ऐसे एग्जाम्पल के रूप में यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना। चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री। वहां पर पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और उस पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है जी, पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। बिकॉज चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री और वहां पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी, दैट मींस चाइना हैज वन पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम। अच्छा, दूसरा एग्जांपल आप है डिक्टेटरशिप का। यहां पर एग्जांपल ले सकते हो आप नॉर्थ कोरिया में भी आपने सुना होगा न्यूज चैनल्स में आजकल, किम जोंग उन, ठीक है ना, उनकी भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ही है, लेकिन वो डिक्टेटरशिप भी है वहां पे। तो दैट्स वाई नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, चाइना, ठीक है, वियतनाम, ऐसे कंट्रीज में जहां पर या तो कम्युनिज्म है या वहां पर डिक्टेटरशिप है, ऐसे कंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वन पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम। आप सभी ने 9th क्लास में हिटलर के बारे में पढ़ा था। हिटलर के जर्मनी में भी सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका नाम था नाजी पार्टी, बिकॉज हिटलर वाज आल्सो फॉलोइंग डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो जब डिक्टेटरशिप थी वहां पर, तो सिर्फ वहां पर एक ही पार्टी थी जिसका नाम था नाजी पार्टी। तो जो भी कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं वहां पर या तो कम्युनिस्ट कंट्रीज या डिक्टेटर कंट्रीज, वहां पर एक ही पार्टी होती है और ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट, नंबर 2। बाय पार्टी सिस्टम। ये आप सभी ने 9th क्लास में प्रॉपरली वैसे पढ़ा हुआ है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा 9th में ध्यान से, वो ध्यान से समझ लो प्लीज। बाय पार्टी सिस्टम मींस टू पार्टीज, टू पॉलिटिकल पार्टीज। जिस भी कंट्री में only two political parties होंगी, such type of country will have bi-party system and those type of countries will be democracies। वो हमेशा democracies ही होंगी। ऐसा कंट्री को आप कभी ये नहीं कह सकते कि वहां तो सिर्फ दो ही पार्टीज है तो वो भी डिक्टेटरशिप होगी या वो भी कम्युनिज्म होगा। नो, चाहे वहां पर सिर्फ दो पार्टीज हैं, बट इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास चॉइस है। पीपल कैन गो फॉर दिस पार्टी और दैट पार्टी। तो दैट्स वाई इफ एनी कंट्री इज हैविंग मोर देन वन पार्टी, if that country is having more than one party, whether it is two political parties, that country will also be called as a democracy। ठीक है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज है तो यहां डिक्टेटरशिप होगी, नहीं। चाहे वहां दो पार्टीज ही हैं पर एक से ज्यादा पार्टी है, तो अगर एक से ज्यादा पार्टी है तो वहां तो हम लोग सिस्टम को बोलेंगे बाय पार्टी सिस्टम। और अगर बाय पार्टी सिस्टम है तो आपका कंट्री तब भी क्या है? एक डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास है यूएसए, अमेरिका जस्ट हैव टू पार्टीज। उनकी दो पार्टीज का नाम क्या है? डेमोक्रेट्स। टू पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी उनकी? डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। ये नाम भी सुने होंगे आप लोगों ने कहीं ना कहीं, रिपब्लिकन्स। ठीक है जी, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सिर्फ वहां पर। जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, ही इज फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, ही वॉज फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो यूएसए जैसे कंट्रीज में यूएसए हैज बाय पार्टी सिस्टम बिकॉज वहां पर ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। First party is Democratic Party, second party is Republican Party. So that means they are having more than one party. So that's why America is also a democracy. दूसरा एग्जांपल यहां पर आप ले सकते हो बच्चों, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड का, यूके। इंग्लैंड में भी दो पार्टीज हैं ज्यादातर, ठीक है, लेबर पार्टी और एक और पार्टी वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी। तो इन पार्टीज का ही मेनली वहां पर रोल है। तो दैट्स वाई इंग्लैंड इज ऑल्सो अ बाय पार्टी सिस्टम कंट्री। वहां पर भी ज्यादातर दो पार्टी सिस्टम ही है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों नंबर 3 के बाद। अब बारी आएगी इंडिया की। अब हम देखिए, दिस वाज सेकंड पार्टी सिस्टम, ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। नाउ नंबर 3 देखो बच्चों, नंबर 3 इज मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसके बारे में वी हैव जस्ट डिस्कस, जिसके बारे में अभी हमने बात की।
मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब यू डोंट हैव एनी फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीज, यू कैन हैव एज मेनी एज पार्टीज यू वांट टू। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, नो फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नो फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आपके कंट्री में कोई भी फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, आप जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टीज आपकी कंट्री बन सकती है, 700, 800, 900, 1000, 2000, 5000, जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती हैं, प्रोवाइडेड योर इलेक्शन कमीशन हैज गिवन अप्रूवल टू दोज पार्टीज। और जितनी मर्जी पार्टीज अपनी कंट्री बना सकते हो, देयर इज नॉट एनी फिक्स्ड नंबर, there is not any fixed number of political parties, or such type of countries that do not have any fixed number of political parties, they can have as many as political parties. Such type of countries have the multi party system. ऐसे कंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, these countries have multi party system। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका इंडिया। ठीक है, यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हो पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान। कोई और एग्जांपल, और यहां पे अच्छा एग्जांपल आ सकता है आपका, यहां पे बेल्जियम का एग्जांपल आ सकता है, बेल्जियम, ठीक है, रशिया, ठीक है, ये सारे दीज आर द कंट्रीज दैट हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, जिनके पास कोई ज्यादा मतलब कि फिक्स नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, कोई भी नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है। सच टाइप ऑफ कंट्रीज आर नोन एज मल्टी पार्टी सिस्टम, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया ऑल्सो हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक वी आर स्टडिंग इज द मेन टॉपिक, दैट हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव। तो देखो बेटा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कंट्री में आपका कंट्री कौन से पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। इफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोइंग first type of party system, that is single party system, then you will have only single party in your country. Suppose your country, your government, your constitution follows the second number of party system, that is bi-party system, so you will have only two political parties. Also, if your country, if your constitution, if your government follows the third type of party system, then your country will have no fixed number of political parties, and that means your country have multi party system. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंट्री, आपकी गवर्नमेंट, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा पार्टी सिस्टम फॉलो कर रहा है। अगर वो सिंगल पार्टी सिस्टम फॉलो कर रहा है तो देयर विल बी वन पार्टी, अगर वो बाय पार्टी सिस्टम फॉलो कर रहा है तो देयर विल बी टू पार्टीज, अगर वो मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो कर रहा है तो देयर विल बी नो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देयर विल बी एनी नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, या देखो बच्चों, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया। अच्छा, नाउ इफ इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम, दैट मींस इंडिया डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो दिस मींस ऐसे कंट्रीज में आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, दैट इज द अलायंस गवर्नमेंट्स, या इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट कोalition गवर्नमेंट्स, द कोalition गवर्नमेंट्स। आपने ये सब भी ना 9th क्लास में बड़े आराम से पढ़ा था, बड़ा डीपली पढ़ा था। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म अलायंस गवर्नमेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोalition गवर्नमेंट्स। क्या होती है कोalition गवर्नमेंट्स? व्हेन मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन हैंड्स, ठीक है, जॉइन हैंड्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोalition गवर्नमेंट और अलायंस गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, द प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ यूपीए, that was Dr. Manmohan Singh's government, United Progressive Alliance, that was having 24 political parties. Present government NDA, it also has more than 10 political parties in its alliance. So present government of Mr. Narendra Modi also is called alliance government. Its name is National Democratic Alliance, that is NDA government. Is that clear? So mostly in the multi-party system countries, mostly in the countries that have multi-party system, you find alliance governments or coalition governments in such type of countries. For example, you find it in India. India में आपको कई बार coalition governments देखने को मिलती हैं, कई बार आपको alliance governments देखने को मिलती है, because India has multi-party system. Is that clear? चलो, ऐसा ही पाकिस्तान में भी होता है कई बार। नेक्स्ट, अब सवाल उठता है बेटा, विच इज बेटर? ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक आपने पहले ही लिख लिया था। जिन्होंने नहीं लिखा, प्लीज राइट द क्वेश्चन। What are the types of party system
what are the types of party systems functioning in the whole world, functioning in the world, ऐसे लिखो, functioning in the world, explain them, explain them in detail, एक्सप्लेन दम इन डिटेल. ठीक है, तो आपने सारा इसमें लिखना कि पूरी दुनिया में कितनी तरह का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आपको मिलता है. आपको 3 तरह का सिस्टम मिलता है. ठीक है, और तीनों सिंगल पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, तीनों को आपने एक्सप्लेन भी करना है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स. क्लियर. चलो अब एक और क्वेश्चन लिखो. विच ऑफ द सिस्टम, विच ऑफ द पार्टी सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द पार्टी सिस्टम डू यू थिंक, विच ऑफ द पार्टी सिस्टम डू यू थिंक is the best in the world, is the best in the world and why. इसमें आपने अपने वर्ड्स लिखने, is the best in the world and why. आपको कौन सा सिस्टम लगता है कि दुनिया में ये सिस्टम सबसे बेस्ट है और क्यों लगता है. आपको सिंगल पार्टी सिस्टम ज्यादा अच्छा लगता है, आपको बाय पार्टी सिस्टम ज्यादा अच्छा लगता है, या आपको मल्टी पार्टी सिस्टम ज्यादा अच्छा लगता है. ये आपने खुद अपने वर्ड्स में लिखना है एंड अलॉन्ग विद प्रॉपर रीजंस क्यों आपको अच्छा लगता है. ठीक है, क्लियर. ये आपने खुद लिखना आंसर. नेक्स्ट. अच्छा, अब बेटा हम पढ़ेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अपने इंडिया में. नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. बेटा फिलहाल बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक ना, आई वांट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग. प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लिख लो जरा. डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज. Distinguish between national political parties and state political parties. Write any 5 points. Write any 5 points. चलो अब बेटा देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी पार्टी सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. ठीक है, अब इंडिया में वी नो वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीज इन इंडिया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीज इन इंडिया. अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. अब मैंने यहां पर लिखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीज इन इंडिया. अब ये नहीं लिखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया. पार्टी सिस्टम में और पार्टीज में फर्क है. पार्टी सिस्टम मींस वन पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम. वो सिस्टम की बात होगी. अब जो हम पढ़ रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पार्टीज एंड नॉट पार्टी सिस्टम्स. पार्टी सिस्टम की बात खत्म होगी. अब बात हो रही है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीज इन इंडिया. भारत में 2 तरह की पार्टीज आपको देखने को मिलती है. नंबर 1, फर्स्ट वन इज national political parties, and number 2 state political parties. एक और क्वेश्चन लिख लो फॉर 1 marks or 3 marks. what is meant by the term national political parties? What is meant by the term national political parties? Explain briefly with example. For 1 marks or 3 marks. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is meant by the term state political parties? Explain briefly with examples. ठीक है जी, एक्सप्लेन ब्रीफली विद एग्जांपल्स. अगेन 1 marks और 3 marks. चलो, तो अब आपको इंडिया जैसे कंट्रीज में जहां पर ऑलरेडी आपको मल्टी पार्टी सिस्टम मिलता है, वहां पर आपको 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है प्यारे बच्चों. फर्स्ट वन इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और सेकेंडली आपको मिलती है स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज. अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं और ये क्या होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी अबाउट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. चलो जी, ठीक है. फर्स्ट वन इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. अच्छा बेटा, इनके नाम से क्लियर हो रहा है व्हाट आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी पहुंच पूरे देश में, ऐसी पार्टीज को हम लोग बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. यू कैन अंडरलाइन आंसर इन योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो. ठीक है, द पार्टीज that have their base and reach in the whole country, their base and reach. एक और चीज लिख लो, their base and reach and
एंड फॉलोअर बेस, ऐसे एंड फॉलोअर्स लिखो, एंड फॉलोअर्स इन द होल कंट्री, ऐसे लिखो, एंड फॉलोअर्स इन द होल कंट्री are known as national political parties, are known as national political parties. ठीक है जी, लिखो, the parties that have their base and reach and followers in the whole country are known as national political parties. For example Congress and BJP. फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस एंड बीजेपी, इनकी पहुंच पूरे देश में है, इनका जो बेस है, इनके जो लोग हैं वो भी पूरे देश में, और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी पूरे देश में. तो दैट्स व्हाई दीज आर द टू नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया. फर्स्ट वन इज कांग्रेस एंड सेकंड वन इज बीजेपी. तो दीज आर द टू नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2. ठीक है, ये दैट वाज जस्ट द एक्सप्लेनेशन. अभी इसको 1 और 2 में नहीं लिखेंगे, दैट वाज जस्ट द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, दिस वाज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. सेकेंडली हम जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में देख लो. स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज वी शैल डिस्कस इट फर्दर. ठीक है, हम लोग इसको आगे भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, लेकिन अभी जस्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. अभी पहले इस वीडियो में सिर्फ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, उसके बाद प्रॉपर्ली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू. तो पहले अभी सिर्फ स्मॉल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, फर्स्ट वी सॉ अबाउट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. अब हम देखते हैं बच्चों स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज. इसका भी सेम नाम से क्लियर हो रहा है. द पार्टीज या the political parties that have their base followers and reach in some particular states, not state but states. ठीक है, in some particular states, STATES, 2-3 states में, 2 या 3 स्टेट, that's it. In some particular states and not out of those states are known as state political parties. फुल स्टॉप. ठीक है जी, लिख लिया. इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लो. एग्जांपल आपने कोई भी लिख सकते हो, कोई भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का. जैसे फॉर एग्जांपल श्रोमणी अकाली दल, सभी ने आपने नाम सुना होगा, SAD, श्रोमणी अकाली दल. ठीक है, ये किसकी पार्टी, कौन से स्टेट की पार्टी है? पंजाब. ठीक है जी, पंजाब. यू कैन सी इन योर बुक्स ऑल्सो, बुक्स में भी दिए होंगे आपके कुछ नाम. यस, जम्मू कश्मीर में देख लो, नेशनल कौन सी पार्टी है? जम्मू कश्मीर J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, ये कहाँ की पार्टी है? J&K. स्टिल अभी भी है, बेशक जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, बट स्टिल इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस. ऑल्सो यू कैन सी बिहार में देख लो, एक पार्टी है बहुत, लालू प्रसाद यादव की, दैट इज राष्ट्रीय जनता दल. ठीक है, नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल. ठीक है, ये कहां पे है? बिहार में. तो मतलब ठीक है जी, तो द पार्टीज दैट हैव देयर फॉलोअर्स, दैट हैव देयर बेस, दैट हैव देयर फॉलोइंग्स इन सम पर्टिकुलर स्टेट्स एंड नॉट आउट ऑफ दोज स्टेट्स, सच टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन एज स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज. फॉर एग्जांपल श्रोमणी अकाली दल ऑफ पंजाब, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राष्ट्रीय जनता दल ऑफ बिहार, एंड ऑल दीज पार्टीज. पेज नंबर 82 पर मैप में दिया हुआ, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 82. ठीक है, इन स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को वी कॉल इट विद अदर नेम ऑल्सो, दैट इज रीजनल पार्टीज. इसका एक और नाम है रीजनल पार्टीज. ठीक है जी, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट और रीजनल पार्टीज, तब भी आपने इनके बारे में लिखना. तो इनके 2 नाम है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज. क्लियर? तो दिस वाज द एग्जांपल. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट in detail about the difference between national political parties and state political parties. So this was the today's video. ठीक है, so I hope आपने properly समझ लिया इसको. Still you have any doubts, you can send your doubts. So
टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पार्टी सिस्टम्स, ठीक है, हाउ मेनी पार्टीज शुड बी देयर, which is the best system, and also we have discussed about brief descriptions of national political party and state political parties. Is that clear, Bichu? So thank you so much. Thank you.